नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लासेस में। आज की क्लासेज में हम आपको सिखाने वाले हैं परचेज वाउचर के अंतर्गत डिस्काउंट का एंट्री हम कैसे करते हैं। डिस्काउंट की एंट्री करने से पहले आपको समझना होगा कि डिस्काउंट होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए समझते हैं डिस्काउंट क्या है। जब आप सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके भुगतान की राशि में आपको कुछ रुपए का छूट मिल जाता है, उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने मोबाइल खरीदा जिसका प्राइस आपको 10,000 रुपये है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलके उस मोबाइल का कीमत 9,000 रुपया देना पड़ा। यानी कि जो सामान आपका 10,000 रुपये का था वो अब आपको 9,000 रुपये में मिल रहा है। यानी कि आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। अब हम समझते हैं डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। डिस्काउंट कंपनीज में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। कैश डिस्काउंट मतलब ये हो गया कि आपने जो सामान खरीदा है उसका भुगतान आप कुछ समय के बाद करोगे और आपकी कंपनी ने आपको ये ऑफर दिया कि अगर आप इस बिल का पेमेंट अभी कर देते हैं तो मैं आपको इसका 10% डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि जिस बिल का भुगतान आपको बाद में 10,000 रुपये करना था और उस बिल का भुगतान अगर आपने अभी कर दिया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि उसकी कीमत आपको मात्र 9,000 रुपये ही पे करना होगा। ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। यानी कि सामान जो खरीदते हैं उसके भुगतान के पर्पस पे जो हमें राशि छूट दी जाती है वो हमें कैश डिस्काउंट कहलाता है। चलिए अब समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है जो अपने सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर आपने सामान 5 पीस खरीद रहे हो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वही सामान बल्क में खरीदते हैं यानी 50, 100, 200 खरीदते हैं तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूँगा। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। चलिए अब समझते हैं कि डिस्काउंट हमारे लिए किस टाइप से काम करता है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए वो इनकम हो जाएगा। यानी कि डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए इनकम का भी सोर्स बन जाता है और एक्सपेंसेस का भी सोर्स बन जाता है। एक्सपेंसेस का भी सोर्स बन जाता है। तो चलिए हम अपने टैली में डिस्काउंट का एंट्री हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में अब प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और परचेज वाउचर्स के अंतर्गत डिस्काउंट का यूज हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में अब अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले मुझे आ जाना है परचेज वाउचर पे। यहाँ से मैं वाउचर्स को ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले है आपके पास इनवॉइस नंबर। आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पे आपने जहाँ से सामान को खरीदा है उसके बिल का जो नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सप्लायर डेट्स, परचेजिंग डेट्स यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से आप पार्टी नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। इस विंडोज को आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस सेकंड वाले विंडोज को भी आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप परचेज लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम के पास। यहाँ पे आके हम अपने आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वांटिटी के पास।
यहाँ पे सामान का क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे रेट हम मेंशन कर देंगे। अभी हमारे सामान का अमाउंट 20,000 रुपये है और मुझे यहाँ पे अपने सप्लायर से जो डिस्काउंट मिला है वो आइटम वाइज मिला है। तो मैं चाह रहा हूँ अपने टैली के परचेज में डिस्काउंट को आइटम वाइज ही मेंशन करें। तो आइटम वाइज मेंशन करने के लिए अपने टैली का एक फीचर्स को इनेबल करना होगा। उस फीचर्स को इनेबल करने के लिए अपने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद शो ऑल फीचर्स को यस करेंगे। इसके बाद यूज डिस्काउंट कॉल्यूम इन इनवॉइस को एक्टिवेट करेंगे। इस विंडोज को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। ये फीचर्स हमारे टैली में एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया है डिस्काउंट परसेंटेज के नाम से। याद रखेंगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में ही देना होगा, आप अमाउंट को मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी हमारे बिल का वैल्यू 20,000 रुपये है और जैसे ही मैंने 2% का डिस्काउंट इस आइटम पे दिया तो ये माइनस होके आपको शो करेगा। अभी रियल में सामान का टोटल अमाउंट जो है 19,600 हो रहा है, जबकि मैं यहाँ से डिस्काउंट को हटा देता हूँ इसका वैल्यू 20,000 है। यहाँ से मैं आपको 2% डिस्काउंट के साथ एंट्री करके यहाँ पे मैं आपको 2% के साथ एंट्री करके दिखा रहा हूँ। अभी हम आइटम वाइज डिस्काउंट को मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ से दूसरा आइटम ले रहा हूँ, इसके क्वांटिटी को मेंशन कर दिया, इसके रेट को हमने मेंशन कर दिया। इस आइटम का टोटल वैल्यू 4,20,000 रुपया हो रहा है। अभी हमने डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे 5% का डिस्काउंट इस आइटम पे दे रहा हूँ। अभी इसका वैल्यू माइनस होके हमारे पास शो कर रहा है। ये हमारा स्टॉक आइटम वाइज जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम किस तरीके से मेंशन करते हैं ये आपने समझा। ये हमारा पहला मेथड था अपने टैली में स्टॉक आइटम वाइज डिस्काउंट को मेंशन करके बिल को बनाना। चलिए हम आपको सेकंड मेथड सिखा रहे हैं अपने डिस्काउंट को किस तरीके से मेंशन करते हैं। सेकंड मेथड है हमारा जो डिस्काउंट लेने का, उसे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस डिस्काउंट स्टॉक आइटम वाइज जो था इसे हम लोग डिसेबल करेंगे। इसको डिसेबल करने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। मैं फिर से F11 को प्रेस कर रहा हूँ। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को नो करके इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। इस विंडोज़ को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया। अब फिर से हम आपको डिस्काउंट का एंट्री सेकेंड मेथड से कैसे किया जाता है इसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो चलिए सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैं डिस्काउंट वाले कॉलम पे आ जाता हूँ। यहाँ से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी को मेंशन कर देंगे। अभी इस बिल का वैल्यू 1,50,000 रुपये हो रहा है। इस तरीके से नीचे एक नया कॉलम ऐड हुआ है डिस्काउंट का। ये हो सकता है आपके टैली में इनेबल ना हो, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इसे इनेबल हम किस तरीके से करते हैं। इनेबल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से
F12 बटन प्रेस करना होगा। प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट को यस करना होगा। ये अगर नो है तो आपके पास डिस्काउंट का नीचे कॉलम शो नहीं करेगा, इसे हम यस करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को मैं यहाँ से यस कर रहा हूँ। इस विंडोज़ को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट मैंने, ध्यान रखिएगा इस जगह पे डिस्काउंट देने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, आप परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, आप अमाउंट में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी कि अगर हमने 2% का डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे परसेंटेज में आएगा, और यहाँ पे अगर आपने डिस्काउंट परसेंटेज में ना दे के आप अमाउंट में भी दे सकते हैं। इस तरीके से एक बड़ी समस्या ये है कि अभी आपने रियलमी सामान पे 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया, लेकिन इसके टोटल वैल्यू में से यह माइनस होके या लेस होके शो नहीं कर रहा है। तो ये शो कैसे करता है ये आपको अभी समझ में आएगा। अभी हमने इस पे 1500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इसी तरीके से मैं अभी दूसरा सामान को भी सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके क्वांटिटी को मेंशन कर दिया। इसी तरीके से मैं इस पे डिस्काउंट 2% का दे रहा हूं। हमने आपको इस बिल में एज अ अमाउंट डिस्काउंट देना भी दिखाया और आपको परसेंटेज में भी डिस्काउंट देना सिखाया। अब देखिए दोनों डिस्काउंट देने के बाद भी आपके टैली में ये माइनस होके शो नहीं कर रहा है। इसके शो कराने के लिए मुझे अलग से एक लेजर तैयार करना होगा जो डिस्काउंट लेजर के नाम से बनाएंगे। तो चलिए उस लेजर को बना के आपको डिस्काउंट को लेस करके दिखाते हैं। एंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे आके आप डिस्काउंट का लेजर बनाने के लिए अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डिस्काउंट का लेजर तैयार करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट लेजर का नाम लिखेंगे। डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट हमें अभी प्राप्त हो रहा है तो हमारे लिए यह इनकम का स्रोत बन जाएगा। इसे हम इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस विंडोज़ को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है डिस्काउंट वाला वो आपके बिल में लेस होके शो कर रहा है। यानी कि आपके बिल का जो टोटल वैल्यू है 6,75,000 है, जिसमें से 12,000 आपका डिस्काउंट वाला पेमेंट है, वो आपको लेस करके आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि आपका बिल 6,63,000 रुपये का बन रहा है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अब जीएसटी को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जीएसटी का लेजर को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहीं पे इसके बाद मैं एसजीएसटी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने डिस्काउंट के साथ एंट्री को कैसे पास आउट किया जाता है इसके बारे में हमने समझा। आशा करते हैं आपको ये क्लासेस अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें